वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी का दौरा पेशावर, बाजोड़ हमले के जख्मियों की अयादत की। बाजोड़ हमले और खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। वज़ीर-ए-आज़म का धमाकों में अफगान शहरियों के मुलव्वस होने पर तशवीश का इजहार, कहा अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। नई मरदमशुमारी के तहत ही इंतखाबात में जाएंगे, इंतखाबात में ताखीर का कोई जवाब नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं 12 अगस्त से पहले हुकूमत छोड़ देंगे। आइन का तकाजा है कि इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर हों। नवाज शरीफ पाकिस्तान के अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे। और हुकूमत ने आवाम की चीखें निकाल दी। पेट्रोल तकरीबन 20 रुपए महंगा, 1 लीटर 272 रुपए 95 पैसे का हो गया। पेट्रोल महंगा होने पर अपोजिशन के साथ इत्तेहादी भी हुकूमत पर बरस पड़े। फैसल करीम कुंडी कहते हैं दिफा करना मुश्किल है, गरीब और मिडिल क्लास हमेशा दबाई जाती है, एलीट क्लास मजे करती है। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए जीडीए की सायरा बानो ने कहा ये लोग पेट्रोल बम का नारा लगाकर एहतजाज के लिए निकलते थे। शहबाज शरीफ कहते थे मेरा नाम तब्दील कर लेना। अब इन्हें क्या कहें, अपनी गाड़ियों में इन्होंने अपने पैसों से कभी फ्यूल नहीं डलवाया। इन लोगों से वीगो गाड़ियां वापस ली जाएं। सेनेटर हुमायूं महमूद बोले ये अदालत के सामने एहतजाज करते हैं, वजीर-ए-आज़म हाउस के सामने भी करें। मौलाना फजल रहमान महंगाई मार्च लेकर निकलते थे, अब खामोश हैं। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं पीडीएम ने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, अवाम इलेक्शन में बदला लें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को एक बार फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान अपने हमसाये से बात करने के लिए तैयार है, मगर शर्त यह है कि भारत संजीदा मामलात मेज पर बैठकर हल करने को तैयार हो। हम खित्ते में मजीद जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पड़ोसी मुल्क को हम के लिए संजीदगी दिखाना होगी। अमरीका से ऐसे ताल्लुकात नहीं चाहते जिसमें एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का डस्ट टू डेवलपमेंट समिट से खिताब, कहा रेकॉर्डिक मंसूबा मुल्क की तारीख में अहमियत का हामिल है। हमने इस माह अपनी मुद्दत पूरी करके घर जाना है। आज बदकिस्मती से मुआशरा तकसीम हो चुका। इन हालात में मंसूबों पर अमल नहीं कर सकते। हमें गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ना है। वज़ीर-ए-आज़म से सीईओ मार्क वेरिस्टो की सरबराही में बैरिक गोल्ड कंपनी के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा रेकॉर्डिक मंसूबे पर अमल दरामद के लिए तमाम मुतालिका महकमे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। फुल कोर्ट से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज, कल सुनाया जाएगा। केस में साबिक चीफ जस्टिस जबादत ख्वाजा ने तहरीरी मारूजात जमा करवा दी। मौक़िफ अपनाया, सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल आइन की खिलाफ वर्जी है। मौजूदा हुकूमत की मुद्दत जल्द खत्म होने वाली है। हुकूमत की यकीन दहानी के चंद रोज बाद कोई हैसियत नहीं रहेगी। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल करके बुनियादी हुकूक सलब नहीं किए जा सकते। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क किए, मज़ाहिर लगता है मुल्जिमान के खिलाफ मवाद के नाम पर सिर्फ फोटोग्राफ हैं। ट्रायल में कौन से शवाहिद पेश किए जाएंगे? अटॉर्नी जनरल ने कहा मुतल्लिका हुकाम से हिदायत लेकर बता सकता हूं। जिस पर चीफ जस्टिस बोले लगता है आप इन सवालों पर पूरी तरह तैयार नहीं। जिन्होंने हमला किया है उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं किसी को हक नहीं कि किसी बेगुनाह इंसान का खून बहाए। जय्यद उलमाए कराम दहशतगर्दी को हराम करार देते हैं। ये कौमी सानिया है, इस पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान की LRH में बाजोड़ हमले के जख्मियों की अयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन से मुतालिक सवाल पर सरबरा PDM ने कहा इंतखाबात होने ना होने से मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। हम बर वक्त असम्बली और हुकूमत छोड़ रहे हैं, देखते हैं निगरां हुकूमत क्या करती है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की बाजोड़ धमाके की शदीद मजम्मत। शेख अल अजहर अहमद अल तैयब की भी पाकिस्तान में धमाकों की मजम्मत। खैबर पख्तूनख्वा की निगरां हुकूमत ने बगैर इजाजत जुलूस और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी।